भोले बाबा कहने लगे ठीक है, भागीरथ गंगा से कह देना अपने बेग से आए, मैं उन्हें उनका बेग रोक लूंगा। अब जैसे ही गंगा मैया बेग से आई तो भोले बाबा ने अपनी जटाएं खोल दी, जटाओं में गंगा जी को जकड़ लिया, बांध लिया। इसके बाद में फिर भागीरथ ने गंगा की तपस्या की तो गंगा मैया ने कहा बेटा मैं चलूंगी तो, लेकिन रास्ते में हिमगिरी पर्वत मिलेगा, हिमगिरी पहाड़, इसलिए उसे तोड़ने के लिए तुम्हें इंद्र के ऐरावत के पास जाना पड़ेगा। ऐरावत ही तोड़ सकता है हिमगिरी पहाड़ को। ऐरावत की तपस्या की, ऐरावत प्रकट हुआ तो ऐरावत ने कहा हम हिमगिरी पर्वत को तो तोड़ देंगे, लेकिन गंगा को हमारी पत्नी बनना पड़ेगा, दासी बनना पड़ेगा। जैसे ही सुना बेचारे भागीरथ फिर गंगा मैया की तपस्या करने लगे। गंगा मैया प्रकट हुई तो उसी समय भागीरथ जी ने कहा कि ऐरावत ने ये संदेश भेजा है, अगर गंगा हमारी पत्नी बनना स्वीकार करें तो हम हिमगिरी पर्वत को तोड़ देंगे। गंगा मैया ने कहा कि मैं उसकी पत्नी बन जाऊंगी, लेकिन उससे कहना हमारे 3 थपेड़े सहन कर ले, बस हमारा बेग सहन कर ले। फिर आकर के भागीरथ की तपस्या की। भागीरथ ने फिर ऐरावत की तपस्या की। ऐरावत जो है प्रकट हुआ और गंगा ने जो कहा सो कह दिया, वो तैयार हो गया। जैसे ही ऐरावत और गंगा में बहस हुई तो गंगा मैया कहने लगी मैं बड़े बेग से आ रही हूं और तू अपना बल लगा करके खड़ा हो जा। लेकिन एक ही थपेड़े में उस पापी का मन ऊब गया, दूसरा थपेड़ा पड़ते ही अभिमानी जल में डूब गया। गंगा मैया में डूबक डूबक खेल रहा है, चिल्लाने लगा हाय गंगा मैया मेरी रक्षा करो, हाय गंगा मैया मेरी रक्षा करो। गंगा मैया ने आज उसके प्राण नहीं लिए, निकाल दिया। गंगा मैया कहने लगी तुमने हमें मैया कहा है, तुम हमारे बेटा हुए, लेकिन जीवन में कभी ताकत का अहंकार मत करना। ऐरावत ने गंगा मैया के चरण छू करके हिमगिरी पर्वत को तोड़ दिया। अब गंगा मैया बड़े वेग से बहने लगी। इधर देखा तो शिवजी ने एक जटा खोल दी थी, आगे आगे भागीरथ, पीछे पीछे गंगा मैया। जनहू ऋषि का रास्ते में यज्ञ मंडप बना था। उसी समय देखा तो भागीरथ जी निकल के गए। गंगा मैया ने सोचा चलो इनका यज्ञ मंडप ही बहा लिए चलें। और जैसे ही गंगा मैया ने यज्ञ मंडप को बहाया और जनहू ऋषि ने नेत्र खोले, मेरा यज्ञ मंडप कहाँ गया, यज्ञ कहाँ चला गया। देखा तो गंगा जी बह रही थी। जनहू ऋषि ने मंत्र पढ़ा, गंगा जी को अंजलि में लिया और पान कर लिया, पी लिया। भागीरथ ने पीछे मुड़ करके देखा गंगा मैया कहाँ चली गई। फिर विष्णु भगवान की तपस्या की। भगवान विष्णु ने जनहू को समझाया, बेटा जनहू ये गंगा को छोड़ दो, क्योंकि ये सगर के पुत्रों का उद्धार करेंगी। जनहू ऋषि ने अपनी जंगा को फाड़ करके गंगा को बाहर निकाला। एक नाम इनका पड़ा है पुत्री जाह्नवी, पुत्री जाह्नवी। इस प्रकार से सगर ने अपने पितरों का उद्धार किया। भागीरथ ने उद्धार किया, जो सगर के 60,000 बेटे थे उन सब का उद्धार हुआ। आज हम गंगा मैया का दर्शन करते हैं, उसमें स्नान करते हैं। दर्शन से और स्नान करने से सभी पाप कट जाते हैं। गंगा मैया में बड़ी ही शक्ति है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की।